हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जाति प्रथा की उत्पत्ति। तो गाइस, ये सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट का आपका एक टॉपिक है, कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम में ही यानी कि जाति जो व्यवस्था है उसी में हम देखेंगे जाति व्यवस्था या जाति प्रथा की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई। तो इसके बहुत सारे सिद्धांत दिए हुए हैं, इसी पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, जाति की जो उत्पत्ति हुई है इसके बारे में कुछ निश्चयपूर्वक कहना तो कठिन है, लेकिन बहुत सारे विद्वान हुए हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो अपने अकॉर्डिंग बताया है कि जाति प्रथा की जो उत्पत्ति है वो कैसी हुआ, यानी अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं। तो पहला बताया गया परंपरागत सिद्धांत, जिसे हम ट्रेडिशनल थ्योरी के नाम से जानते हैं, यानी जाति की जो उत्पत्ति है, यानी कास्ट की जो ओरिजिन हुई है वो किससे संबंधित है। वो तो परंपरागत सिद्धांत सबसे प्राचीन और विवादपूर्ण रहा है ये सिद्धांत, यानी ट्रेडिशनल थ्योरी। एंड इस थ्योरी की जो व्याख्या है वैसे भी धार्मिक ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगी। तो इन विभिन्न ग्रंथों में इस सिद्धांत की कुछ मौलिकता है, लेकिन कुछ अंतर भी पाया जाता है। ऋग्वेद का आप देख लो, एग्जाम्पल ले लो, तो ऋग्वेद में यह उल्लेख है कि जगत स्पष्टता के शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण की जो उत्पत्ति है वो उसके मुख से हुआ है, और जो भुजाएं हैं तो भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और जांग से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और पाँव से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा आपको अनेकों धर्म ग्रंथों में देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट है आपका धार्मिक सिद्धांत, यानी रिलीजियस थ्योरी। तो रिलीजियस थ्योरी क्या है? तो जाति की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं ना, जैसे सेनाट, उनका क्या कंसेप्ट है, उन्होंने क्या थॉट दिया। तो उनके अनुसार भोजन संबंधी निषेध जाति की उत्पत्ति के आधार में शामिल है। उसने सामूहिक खान पान के महत्व पर बल दिया और कहा कि जातियों में सामूहिक जो खान पान होती है ना, तो खान पान की उत्पत्ति पारिवारिक पूजा और आदिवासी समूह या गोत्रों के पारिवारिक खान पान से हुई होगी। एंड इन्होंने कहा कुल के आधार पर एक समूह के सदस्य अपने देवता को एक विशिष्ट प्रकार का भोजन प्रदान करते थे। इसे भोजन से संबंधित अनेक समूह यानी ग्रुप समाज में बन गए। अपरिचितों के साथ खान पान पर प्रतिबंध लगा दिए गए, और ऐसे ही विश्वास किया गया कि अपरिचितों के साथ भोजन करने से पवित्रता क्या होती है वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाता है। तो अंतर्विवाह को रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए नियम के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार रक्त की शुद्धता और धर्म की पवित्रता तो ऐसे आधार है जिनसे जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा सेनाट का कहना है। अब हम चलते हैं होकार्ट के थॉट के ऊपर। तो उनके अनुसार जाति की जो उत्पत्ति है ना, उसका कारण अनुष्ठान और देवी देवताओं को चढ़ाई जाने वाली बलि है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति पशु की हत्या उचित नहीं मानता है, उसे सही नहीं समझता था। प्राचीन भारत में अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य होते थे। इन कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक व्यक्तियों की क्या होती थी, आवश्यकता होती थी। जैसे एग्जाम्पल पुरोहित है, माली, धोबी, नाई, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो प्राचीन काल में राजा धार्मिक कार्यों को संचालित करते थे। राजा ही ईश्वर का अवतार माना जाता था। बाद में छोटे छोटे शासकों और जमींदारों ने भी अपनी शान के लिए क्या रखना स्टार्ट कर दिए, धोबी, नाई और संस्कारों में क्या कार्य करने वाले ने लोगों को रखना शुरू किया, जो बाद में वर्गों में विकसित हुए, जिनमें पैतृक व्यवसाय होने से जाति में परिणत हो गए। तो ये होकार्ट, ये इनका कंसेप्ट था कि इसी के थ्रू क्या हुआ, जाति व्यवस्था बनी है। फिर इसके बाद थर्ड जो आपका पॉइंट है प्रजातीय सिद्धांत, यानी रेशियल थ्योरी। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत हम बात करते हैं रिजले, घुरिये, मजुमदार, ये सभी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो इन विद्वानों का ये मत है कि जातियों की जो उत्पत्ति विभिन्न प्रजातियों से हुई है। तो रिजले का क्या कंसेप्ट था? तो रिजले का कहना था कि जातियों की जो उत्पत्ति है प्रजातीय मिश्रण और अनुलोम विवाह के कारण हुआ होगा। आर्यों ने अन्य प्रजाति के लोगों को निम्न जातियों में परिवर्तित कर दिया होगा। इन्होंने कहा कि कोई भी विजयी वर्ग नए देश में जाकर विजय वर्ग की स्त्रियों को लेता रहा होगा और अपनी स्त्रियाँ उन्हें देता रहा होगा। ये प्रक्रिया भारत में चली और आर्य प्रजाति ने यहाँ जाकर यहाँ के मूल निवासियों की कन्याओं को स्वीकार कर लिया, और इसी के संयोग से जाति उत्पन्न होगी, ये रिजले का कहना है।
घुरिये की बात करें तो उनका कहना था इंडो आर्य लोग ईसा के 5000 वर्ष पहले यूरोप और एशिया के विभिन्न भागों में फैले हुए थे। ये लोग जहाँ कहीं भी गए वहाँ के मूल निवासियों को पराजित किया और उन्हें दास शब्द से संबोधित किया। ये लोग विजय थे, इसी कारण से इसी रीजन से इनमें पवित्रता आदि अन्य भावनाओं का विकास हुआ, जिससे मूल निवासियों को ये अलग थलग रख सके। तो घुरिये के अनुसार आर्यों के भारत में आने के पूर्व 3 वर्ग विराजमान थे, जिनमें थे अंतर्विवाह की प्रथा प्रचलित थी। चौथा वर्ग दासों का बना, जिसे बाद में शूद्र वर्ण से संबोधित किया गया। इन लोगों ने शूद्र से विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दी और उनके द्वारा विकसित हुई धार्मिक पूजाओं को करने पर भी रोक लगा दिया गया। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता, जिसे ब्राह्मण सभ्यता कहा जा सकता है, जो शूद्रों और मूल निवासियों को अलग रखने के प्रयत्न से ही जाति प्रणाली का उद्भव हुआ होगा। तो ऐसा घुरिये का कहना था। लेकिन जब हम मजुमदार की बात करते हैं तो उनका क्या कहना था? तो मजुमदार के अनुसार भारत में सामाजिक समूह का निर्माण सांस्कृतिक संघर्ष और प्रजाति संपर्क के कारण हुआ। आर्यों के आने के बाद भी भारत में अनेक प्रजाति समूह का आना जाना और आक्रमण की प्रक्रिया चलती रही। इसके फलस्वरूप आपसी संपर्क से विभिन्न सामाजिक समूहों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ये सभी समूह इसलिए अंतर्विवाही हो गए जिससे वे दूसरी प्रजातियों के संपर्क से बचकर अपनी प्रजाति की शुद्धता